नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोपेडिया क्लिनिक नोएडा। आज आपसे हम एक बहुत ही कॉमन सिम्टम बर्पिंग के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। बर्पिंग या बेल्चिंग एक नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें स्टमक के अंदर जब एक्स्ट्रा एयर एक्यूमुलेट होता है तो उसे हमारा बॉडी माउथ के जरिए रिलीज करने की कोशिश करता है। इसे बर्पिंग कहते हैं। बट बर्पिंग ओकेजनली अगर हो तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल फिनोमेना है। ये कोई पैथोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से इसको अलग से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बट अगर किसी को फ्रीक्वेंट बर्प्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये देखना जरूरी है कि ये किस कारण से फ्रीक्वेंट बर्प्स हो रहे हैं। कॉमन कॉजेज जिसकी वजह से बर्पिंग होता है वो है एरोफेजिया या एयर स्वेलिंग। उसके कॉजेज ये होते हैं, ज्यादातर कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि लोग अगर तेजी से खाना निगल रहे हैं या तेजी से खाना खा रहे हैं या एक्सेस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूज कर रहे हैं या ज्यादा च्युइंगम यूज कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे होते हैं या स्ट्रॉ से पानी पीते हैं या जूस पीते हैं या बहुत ज्यादा एंजाइटी स्टेटस है, तो ऐसे लोगों में बर्पिंग या फंक्शनल एरोफेजिया हो सकता है। वो ज्यादा एयर स्वेलो करते हैं और उसी एयर को रिलीज करता है बॉडी बर्प करके। बट इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, फंक्शनल डिस्पेप्सिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इन कंडीशंस में भी लोगों को बर्पिंग हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कब इवैल्यूएट करें। बर्पिंग जैसे मैंने बताया कि फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में कंसीडर किया जाता है, बट कुछ अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि किसी को वेट लॉस हो रहा है, साथ में परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है, स्वेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है, ब्लीडिंग हो रहा है इंटेस्टाइन से, या बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है या अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया है, ऐसे कंडीशंस में अगर किसी को परसिस्टेंट बर्प है तो उसे हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्ट फ्रॉम रूटीन ब्लड टेस्ट, कॉमन टेस्ट जो हम करते हैं वो है एंडोस्कोपी टेस्ट, जिसमें हम एच पायलरी, एक बैक्टीरिया जो कि स्टमक में हो सकता है या इन्फेक्ट कर सकता है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। और किसी पेशेंट में हम एसिड रिफ्लक्स के लिए पीएच मॉनिटरिंग भी करते हैं। सो ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेप होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके पेशेंट्स को हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि खाना च्यू करें, अच्छी तरह से च्यू करके स्लोली खाएं और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स अवॉइड करें, ओवर ईटिंग अवॉइड करें और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। इन क्लिनिकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारे पेशेंट्स के बर्पिंग के सिम्टम्स कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जिनको गैस्ट्रिक सिम्टम ज़्यादा है उनको हम पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं। इसके साथ अगर किसी को एंजाइटी सिम्टम्स बहुत ज्यादा है तो हम एंटी एंजाइटी या स्ट्रेस रिलीविंग मेडिसिन भी यूज करते हैं। लास्टली मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे कहते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल होते हैं, वीडियोस आर इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड ऑनलाइन। सो ये उन लोगों के लिए सजेस्टेड होता है जिनके बर्प्स बहुत फ्रिक्वेंट हो रहे हैं और वो लोग जो नॉर्मल मेडिकल थेरेपी में रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के हेल्प से कई लोगों के बर्पिंग के सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। थैंक यू।